हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टडी मंच में। तो बहुत सारे बच्चों का एक कमेंट आया हुआ था कि इंग्लिश का सब्जेक्ट स्टार्ट करें। तो इंग्लिश के टॉपिक्स हैं, अब इतना टाइम तो है नहीं कि आपके एग्ज़ाम के लिए VLW के एग्ज़ाम के लिए, खासकर VLW के एग्ज़ाम के लिए कमेंट आए हुए थे कि उसके लिए हम इंग्लिश के टॉपिक कुछ उठाएँ। अब इतना टाइम तो है नहीं कि सब कवर हो सके, मगर फिर भी कुछ टॉपिक हैं जो आपके कवर हो जाएंगे। हर दिन हम कोशिश करेंगे कि आपके 2-3 टॉपिक्स जो ऐसे इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बनते हैं वो हम कवर कर लें। तो आज हमने लाया एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आर्टिकल पे। इससे क्वेश्चन आता है पेपर में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, बहुत जगह आपने आर्टिकल सुना होगा। तो आर्टिकल में आप सब ये सुनते हो ए एन और दा। ये ए एन और दा है क्या, आर्टिकल है क्या, वो आपको नहीं पता होता। तो एक शॉर्ट नोट में मैं आपको सारा कुछ बता देती हूँ आर्टिकल के बारे में, जिससे आपके पास एक कंसेप्ट बना रहे। अगर एग्ज़ाम में कोई भी पेपर आएगा आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो आर्टिकल का सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आर्टिकल क्या है। आर्टिकल एक वर्ड है जो नाउन से पहले इस्तेमाल होता है, और वो जो वर्ड है वो कुछ भी, मतलब वो वर्ड हमारे पास 3 के टाइप के हैं। वो 3 टाइप के कौन कौन से वर्ड हैं? उन 3 टाइपों में वर्ड आते हैं ए, एन और द। नाउन से पहले, जो भी नाउन से पहले वर्ड लगता है। अब आर्टिकल के मतलब नाउन से पहले। अब आर्टिकल के 2 टाइप्स भी हैं, इसके बारे में भी आपको पता नहीं होगा। 2 टाइप्स में आता है, एक आता है इंडेफिनेट, आर्टिकल, दूसरा आता है डेफिनेट आर्टिकल। अब जो इनडेफिनेट आर्टिकल है, इनडेफिनेट आर्टिकल में आता है ए और एन। इनको आप कहाँ पे यूज़ करना है वो मैं आपको बताती हूँ। और जो डेफिनेट आर्टिकल है उसमें आता है द। अब ये जो ए और एन है इसमें भी आगे से अलग अलग है। अब जो ए है ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये भी आपको गलत बताया गया है कि कॉन्सोनेंट, जो कॉन्सोनेंट होगा उसमें आपने ए यूज़ करना है और जो वावल होगा उसमें एन यूज़ करना है। बट ये गलत कंसेप्ट है। कंसेप्ट इसका ये है कि जो कॉन्सोनेंट की साउंड होगी उसमें हमने ये यूज़ करना है, कॉन्सोनेंट की साउंड। और वावल का कहाँ पे यूज़ करना है हमने एन, जहाँ पे हमको वावल की साउंड होगी। जैसे एग्जांपल ले लें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ ऊपर आके एक एक को क्लियर करते हैं। जैसे यहाँ पे बाल है, बाल में हमको किसकी साउंड आ रही है? अगर हिंदी में देखें, कॉन्सोनेंट हो गए व्यंजन और वावल हो गए स्वर। स्वर हो गए हमारे आ अनार ऊपर वाले, और व्यंजन हो गए क ख ग। अब बाल में देखें, या बाल में हमको किसकी आती है? बा कहाँ पे आता है? व्यंजन में। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? ए। अब एप्पल्स किस में आता है? एप्पल। अगर हिंदी में लिखे तो आ आया ना, आ। इसका मतलब यहाँ पे एन आएगा। अब चेयर है, सिंपल तरीका है आपको एग्जाम में पता करने का। चेयर में किसका आ रहा है? हिंदी में करें तो च का क्या है? हमारा व्यंजन है। अब यहाँ पे थर्ड आ गया अर्थ। अब इसके बारे में हम तब करते हैं, पहले इसको जान लेते हैं डेफिनेट आर्टिकल। अब ये जो द है यहाँ पे, ये जो द है इसका क्या है? ये वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हम पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में बात करें। ये शॉर्ट में है नोट्स है, इसलिए आपको मैं शॉर्ट लिख के बता रही हूँ। पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात करें या किसी प्लेस के बारे में बात करें। हिंदी में बोले तो खास, किसी खास चीज़ के बारे में बात करें, वहाँ पे दा इस्तेमाल होता है। जैसे अब यहाँ पे अर्थ है, अर्थ क्या है? खास है। अर्थ के जैसा कोई और प्लैनेट नहीं है, तो खास है, तो इसके आगे क्या लगेगा? दा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं ओनियन। अब अगर आपके बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि वावल है, तो चलो वावल के आगे सीधे एन लगा देते हैं।
वो कंसेप्ट आपका काम करेगा मगर बहुत जगह पे नहीं करेगा। अब यहाँ पे ऑनियन है तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन। ये भी अ की साउंड दे रहा है। अब नीचे पियर में आए तो ये हमारा व्यंजन है, प आएगा यहाँ पे। सन के जैसा और कोई भी नहीं है, मतलब खास है तो यहाँ पे क्या आएगा, द। अब यहाँ पे बुक पर बाल था, ब मतलब व्यंजन, तो यहाँ पे आएगा ए। अब स्टोरी में कोई खास नहीं है, कोई भी स्टोरी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, खास बात कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब ए। अब नीचे अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला में भी अ आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एन आएगा। अब अगर हम, बहुत सारे बच्चे ऐसे याद रखते हैं कि जो वावल है हमारे, गलत कंसेप्ट, जो वावल है हमारे ए ई आई ओ यू, इनके आगे हम डायरेक्ट एन लगा देते हैं। तो मान लो कहीं पे आपको यूएसए लिख के आ जाए, तो इसके आगे क्या आप एन लगाएंगे, तो ये तो गलत हो गया। एन यूएसए तो कभी देखा ही नहीं है। तो यूएसए के आगे क्या लगता है, यूएसए के आगे लगता है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, इसलिए इस कंसेप्ट को नहीं करना, ये गलत कंसेप्ट है। वावल वाला साउंड पे ध्यान देना कि कौन वावल की साउंड दे रहा है, हिंदी में कौन स्वर है, कौन व्यंजन है, ये तो आपको पता ही होगा। तो नीचे एक और क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। अब एग्ज़ाम में आपके इस टाइप में आता है, वो था आपका बेसिक अगर क्लियर होगा तो ये आप एडवांस कर पाओगे। अब क्वेश्चन ऐसा है, आई सा डेडेस्ट ओल्ड मैन एंड डेडेस्ट डॉग इन द पार्क। ऑप्शन है ए, क्या लगेगा इसमें, आई सा डेडेस्ट ओल्ड मैन, ओल्ड। अब यहाँ पे ओल्ड क्या अगर हिंदी में करें तो ओल्ड आ, तो मतलब यहाँ पे आएगा एन। एंड डेडेस्ट डॉग डा कहाँ पे आता है, व्यंजन में, मतलब ए। अब एन और ए कहाँ पे है, एन और ए, मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। तो देखो फ्रेंड्स, ये था आज आपका आर्टिकल। तो ऐसे ही इंग्लिश के और भी अगर आपको जानना हो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताइए, ताकि आपका टाइम कम वेस्ट हो और आपको ज़्यादा नॉलेज मिले। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।